नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता सुमित कौल से। सुमित कौल का जन्म मुंबई में हुआ। स्कूल से ही सुमित ने नाटकों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। सेकंड क्लास में ही सुमित ने मां का किरदार निभाया था। स्कूल के बाद कॉलेज के समय में सुमित ने मशहूर डायरेक्टर नादिरा बब्बर के साथ रंगमंच शुरू किया, तो वहीं एमबीए की पढ़ाई भी पूरी की। इसके बाद टीवी सीरियल काजल, लागी तुझसे लगन, दो दिल एक जान, बहू हमारी, रजनीकांत, नजर समेत कई टीवी सीरियल में अहम भूमिका निभाई है। सुमित ने धारावाहिक सिया के राम में अकंपना, चक्रवर्ती, अशोक सम्राट में राजकुमार जस्टिन मौर्य, तो पेशवा बाजीराव में मोहम्मद बख्श की भूमिका निभाई है। सुमित कौल ने टीवी सीरियल के साथ फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, बंबू, हैदर, मुल्क, लैला मजनू, हामिद, बेल बॉटम में भी इंपॉर्टेंट किरदार किए हैं। तो वहीं फॉक का मशहूर विज्ञापन और क्या चल रहा है, इसमें पाकिस्तानी सैनिक की सुमित ने भूमिका निभाई है। तो वहीं हॉलीवुड फिल्म द एवेंजर्स, ट्रांसफॉर्मर, रेजिडेंट इविल, डेडपूल, स्पाइडरमैन समेत कई हॉलीवुड फिल्मों समेत साउथ की फिल्म ब्रूसली में साउथ सुपरस्टार रामचरण को अपनी आवाज दी है। तो मशहूर हॉलीवुड एक्टर एडम सैंडलर्स को भी फिल्म मर्डर मिस्ट्री अनकट जेम में अपनी आवाज दी है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता सुमित कौल। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार। इस प्रोग्राम पर मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। सुमित जी, मैं यही बोलूंगा, और क्या चल रहा है? अगर ऐसा पूछना है फिर आपको सही तरीके से पूछना पड़ेगा। और जनाब, क्या चल रहा है? बिल्कुल। देखिए, मैं अभिनेता नहीं हूं, इसलिए मैं उस तरह से नहीं पूछ सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि और जनाब, क्या चल रहा है? जनाब, हिंदुस्तान में तो फौज चल रहा है, ऐसे बोलते हैं। यहाँ तो जैसे विज्ञापन हो गया, जी। तो हमको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल। लेकिन वाकई ये जो आपका विज्ञापन है फॉग का, वाकई मतलब लोगों की जुबान में चढ़ा हुआ है। भले लोग इस परफ्यूम को इस्तेमाल करे चाह नहीं रहे, लेकिन लोगों की जुबान में ये विज्ञापन चढ़ा हुआ है। इंसान बातचीत में कभी कभी इंसान किसी से गलती से पूछ ले, वाकई सीरियसली पूछ ले कि और क्या चल रहा है, तो वो मजाक में कहता है कि फॉग चल रहा है। क्योंकि बहुत ही उम्दा जबरदस्त विज्ञापन बना और इसमें आपने पाकिस्तानी सैनिक की आपने भूमिका निभाई है। तो जब आप ये विज्ञापन कर रहे थे, तब आपको पता था कि ये विज्ञापन इतना पॉपुलर हो जाएगा कि लोगों की जुबान में चढ़ जाएगा? नहीं, मतलब अगर कोई भी कलाकार ये कहे कि उसे, वो जब काम कर रहा है उसे पता चल जाता है कि उस काम की सक्सेस कितनी होने वाली है, तो वो झूठी बोलेगा। क्योंकि एक अभिनेता के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर आप अपना हर काम जो है वो उसको पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सक्सेसफुल होगा। तो मुझे लगता है, लेकिन हर काम की, हर चीज की अपनी एक किस्मत होती है वो जी। और देवी माँ की कृपा रही तो वो निकल जाता है। अच्छा, जब ये विज्ञापन करने के बाद जब ये इतना पॉपुलर हो गया, तो मुझे लगता है आप कहीं जाते होंगे, लोग आपको ऐसे ही संबोधित करते होंगे जैसे मैंने आपको किया। तो इसका एक्चुअली एक किस्सा है। मैं एक्टिंग, जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे, मैं एक्टिंग के साथ डबिंग भी करता रहता हूँ। तो एक दिन मैं किसी स्टूडियो में जाना था, मुझे किसी एक डबिंग असाइनमेंट के लिए, वॉइसिंग असाइनमेंट के लिए। तो मैं जब मैं, क्या बोलते हैं, लॉबी के अंदर जो घुसते हैं, जैसे लॉबी में घुसा, हाँ। तो नॉर्मली जो, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, वो ज्यादा से पूछेंगे कि सर कहाँ जा रहे हैं, या साइन कर लीजिए, या किसके पास जाना है, वो सब। तो मैं जब आया, उन्होंने कहा कहाँ जाएंगे सर? तो मैंने कहा मैं इस फलाना फलाना स्टूडियो में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अपना नाम इसमें लिख दीजिए। तो मैं जैसे ही नोट कर रहा था, उन्होंने कहा और जनाब, क्या चल रहा है? मैंने कहा भाई जनाब, इस समय तो डबिंग चल रही है। बट ये आपको रियलाइज होता है कि एक अच्छा कंटेंट, चाहे वो किसी भी तरह से हो, मतलब चाहे वो विज्ञापन में हो, एड में हो,
फिल्मों में हो, टेलीविजन में हो, किसी भी तरह का अच्छा कंटेंट लोगों से लोग उसके साथ रिलेट कर पाते हैं, उससे बिल्कुल। जुड़ते हैं, एक 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 उनका एक पर्सनल रिश्ता बन जाता है जी। उसके साथ। और जब वो उस पर्दे के किरदार को सामने देख लेते हैं तो उसके साथ अपना उस रिश्ते को जोड़ने की जी। कोशिश करते हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा एड को लेकर। बिल्कुल, वाक़ई, क्योंकि जब भी कोई एक ऐड बनाता है, ऐड फ़िल्म या जो भी एक प्रोडक्शन हाउस ऐड बनाता है, उसकी यही कोशिश रहती है कि वो ऐड लोगों की ज़ुबान में चढ़े वो। प्रोडक्ट से कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो बात की बात है। हालाँकि जब ऐड हाँ, पॉपुलर होता है तो प्रोडक्ट का इस पर असर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक कोशिश करेक्ट, रहती है कि एक ऐसा ऐड बने कि लोगों की ज़ुबान तक चढ़े, और ऐसे बहुत सारे ऐड बिल्कुल। हैं। जैसे हम हाँ, फेविकॉल की बात कर वो लें अलग या बात आपके है, ऐड की वो बात अलग कर लें, बात है। इतने लोगों की ज़ुबान में फॉग चढ़े का हुए ऐड, हैं। जी, कुछ कह रहे थे मैं कह आप? रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि वो अलग बात है कि ये फॉग का ऐड मैंने 10 साल पहले किया हुआ है। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में जो है ना, एक एक आर्टिस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कोई बहुत ग्रेट तरीका नहीं है। हाँ। ये क्योंकि बाकी सारे इंडस्ट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है ओवरऑल, लेकिन हमारे इस इंडस्ट्री में आर्टिस्ट की कोई ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी नहीं है कि जो हमारे हक के लिए लड़ सके। अब 10 साल पहले कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, शूट हो चुका है, उसके जी। बाद ही आज तक भी मैचों में दिखाते हैं, पर रॉयल्टी का क्यों नहीं मिलता आर्टिस्ट को। जी, बिल्कुल, वाक़ई ये तो यू देखिए, नो ये तो विडंबना है कई कलाकारों के साथ। और अक्सर मेरी भी कभी-कभी जिन कलाकारों से ऑफ़लाइन भी बात होती है, उनका भी ये कहना है कि एक तो मेहनताना जो मिलना चाहिए, वो उतना नहीं मिल पाता किसी-किसी को, और जी कभी-कभी भी जी बहुत जी सारी समस्या होती है, किसी को समय की समस्या है कि अत्यधिक जी काम करवा लिया जाता है। कभी-कभी तो मुझे ऐसी भी मैंने बातचीत की है कलाकारों से कि 2-2, 3-3 दिन तक बिना सोए शूटिंग की जाती है। तो ऐसी बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल। हैं। और एक आपने उसमें एक ऐड ऑन और कर दिया कि जो 10 साल पहले आपने किया ऐड, वो आज भी दिखा रहे हैं, लेकिन रॉयल्टी के नाम पर बिल्कुल एक पैसा नहीं उसमें। अच्छा सुमित बिल्कुल, जी। क्योंकि आप जब काम जी। शुरू करते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये 1 साल का हाँ, व्यूअरशिप है, चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट है, और 1 साल के चलेगा। उसके हिसाब से आप अपना मेहनताना मांगते हैं, और हाँ, फिर आपको पता चलता है भाई, हमने आपको आपको मतलब आपका 10 साल पूरी, मतलब पूरा 10 साल, मुझे लगता है आने वाला 1 डिकेड और हाँ, चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुमित जी, शुरुआत की बात करें तो जब आप सेकंड स्टैंडर्ड में थे, जब सेकंड क्लास में थे आप, दूसरी कक्षा में थे आप, तभी से आपने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। और जब बच्चे को ढंग से पैंट पहननी नहीं आती है, आपने माँ का किरदार निभाया था आपने। तो आखिर हाँ, कैसे आप इतने जब छोटे उस में आप बच्चे माँ का को किरदार पैंट निभाया पहननी आपने? नहीं आती थी, उसे ड्रेस पहना दिया गया। जी। तो मुझे मैं जब से एक्चुअली मैं कहूँगा मैं 3 साल का था, जी। तब से मुझे तब उस समय मैंने अ, अमिताभ बच्चन जी की वो फिल्म आई थी नटवर लाल। हाँ। तो वो फिल्म देख ली थी, हम्म। और मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था उस फिल्म से, अमिताभ बच्चन जी के किरदार से, वो जो भी जी। मैंने देखा उसमें। और उसके 2 दिन बाद मेरे पेरेंट्स मुझे ये एक स्कूल है सेंट मैरी, तो वहां ले गए। इंटरव्यू होना था, वहां के जो फादर थे, जो भी थे, जी। प्रिंसिपल। तो तो उन्होंने वो सवाल पूछने लग गए, तो मेरे पेरेंट्स जवाब देने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप रुक जाइए, मैं बच्चे से बात करना चाहता हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा बेटा व्हाट इज योर नेम। तो मुझे मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, मैंने जवाब दिया नटवर लाल। तो तो वो एकदम, मेरे गजब। पेरेंट्स बड़े बड़े शर्मज़दा हो गए, एकदम एम्बैरेस हो गए कि अरे अरे अरे, मुश्किल से इतनी अच्छी स्कूल में ले आए थे, इसने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, इसको तो अब एडमिशन मिलना नहीं है। जी। तो वो बड़े अपॉलजीज मांगने लग गए। तो प्रिंसिपल साहब ने बोला नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी ये एनर्जी देख के, तो उन्होंने मुझे एडमिशन क्या दिया। बात है। और कई साल, 3 4 साल बाद, जब जब मैं दूसरी कक्षा में था, जी। तब फाइनली मुझे मौका मिला कि मुझे एक वहां पे एक छोटा सा नाटक हो रहा था स्कूल के एनुअल डे में या जो भी है, और वहां पर हमारा ऑल बॉयज स्कूल था। तो हाँ। मुझे कहा गया कि इसमें हिस्सा लेना है, तो 5 6 किरदार हैं टोटल, जिनमें से 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। आपका जी। एक हस्बैंड है, वाइफ है, और 2 बच्चे हम्म। हैं। तो हस्बैंड तो कास्ट हो गए हैं, और 2 बच्चे हैं। बच्चे हम छोटे बच्चे ले रहे हैं जो
जूनियर केजी वाले हैं, तो हाँ। हमको आप गोरे चिट्टे हैं, तो इसलिए आपको हम माँ का किरदार देंगे। और मैं तो बड़ा खुश कि मुझे स्टेज पर काम करने का मौका मिलेगा। मैं घर आया, मैंने कहा मम्मा मम्मा मुझे मुझे प्ले में रोल मिल गया। मुझे हाँ। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है, क्या क्या प्ले है, क्या रोल है? तो मैंने कहा मुझे मम्मी बनना है। तो मेरी मम्मी बोली अरे बेटा पहला किरदार तो मैं मम्मी मम्मी का ही किरदार मिल रहा था। तो मैंने कहा अरे नहीं, मुझे अच्छा है, मुझे करना है करना है करना है। तो उस समय मेरी जो मेरी बहन है, जी। कजिन बहन, वो कश्मीर से आई हुई थी, हाँ। और उन्होंने नया नया अपना एक वो व्हाइट कलर का फ्रॉक खरीदा था। जी। तो वो फिर उस दिन मुझे उस फ्रॉक में ड्रेस किया गया। मम्मी ने मेकअप लगाया, लड़कियों वाला, रूज फॉर एक बालों में एक बॉब पिन लगाई गई, और हाँ। फिर हम जाके स्टेज पर हमने तहलका मचा दिया। बड़ी क्यूट मम्मी आप बनी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो सेकंड क्लास का बच्चा है वो तो और क्यूट होता है। जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो आपका सफर है वो धीरे धीरे आपका बढ़ता गया। जब आप कॉलेज में गए तो आपने नादिरा बब्बर जी के साथ आपने रंगमंच आपने शुरू किया आपने, उसके बाद फिर कई फिल्में भी की कॉलेज के आपने। बाद, कॉलेज खत्म जी। करने के बाद। कॉलेज खत्म होने के बाद, क्योंकि आपने एमबीए की पढ़ाई भी की आपने, तो जी। एमबीए की पढ़ाई जस्ट आपने ऐसी डिग्री के लिए ली थी आपने, या फिर कुछ सोचा था मुझे बिजनेस करना है या मुझे तो नौकरी करना है? तो मुझे तो एक्चुअली जब मैं 10 साल का था, हाँ। 7वीं कक्षा में, मेरी एक हिंदी भाषी हिंदी सिखाने वाली हमारी एक अध्यापक थी, टीचर थी, और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड और इम्प्रेस था। जी। अलका जी थी, तो है मतलब, हाँ। और उन्होंने मुझे एक्टिंग की तरफ एक हल्की सी पुश दी थी, और वो जो उन्होंने पुश दी उसके बाद मैं मुड़ा ही नहीं। मतलब मैं और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पाया जिंदगी में। तो जी। मैं तो अपने 7वीं कक्षा से मैं जानता था कि मुझे अभिनय ही करना है और कुछ नहीं करना, मुझे इतना मेरी क्लैरिटी थी। लेकिन somehow मैं वो अपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाया, और क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुद भी कभी इस लाइन से जुड़े नहीं है। जी। मेरे फादर इंजीनियर रह चुके हैं, उनका अपना बिजनेस है, तो वो उस चीज को जानते हैं। तो ऑब्वियसली एक पिता होने के नाते वो अपने बेटे को सिक्योर करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि भाई जो मुझे समझ में आता है मैं वो तुम्हें सिखा सकता हूँ, ये जी। सब मुझे नहीं आता, तो तुम कैसे करोगे? अब मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा कर लूंगा, बट कर लूंगा कैसे करेगा? एक छोटा बच्चा जब बोलता है तो हाँ। आपको यकीन नहीं आता। तो उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा काम करो, तुम अपना ग्रेजुएशन कर लो, हाँ। अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद फिर तुमको जो करना है कर लो। अब जाके मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपनी बेटी के लिए करने की कोशिश करता हूँ, कि आइडियली अगर एक बच्चे को क्लैरिटी है कि वो किस चीज में आगे जी। बढ़ना चाहता है, तो आज के वक्त में बेहतर है कि वो उस चीज की पढ़ाई करें। बिल्कुल। कई बार अभिनेता जो हैं हमारे इंडस्ट्री में, इंडियन इंडस्ट्री में ना, सीख कर नहीं आते अच्छी तरह, पढ़कर नहीं आते इस चीज बिल्कुल। को। वो कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि अगर आपकी शक्ल सूरत ठीक है, अगर आपको नाचना आता है, उछल कूद आती है, तो फिर ठीक है, आप अभिनेता बन सकते हैं। शायद बन भी पाए, कई लोग बन भी जाते हैं, बट जी। मेरे ख्याल से हर चीज के लिए एक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और आज मुझे लगता है कि अगर मुझे वो ट्रेनिंग थोड़ा वक्त पहले प्रॉपर एक ट्रेनिंग मिली होती, तो शायद कुछ और बेनिफिट हो सकता। बिल्कुल, इसमें कोई शक लेकिन नहीं। हाँ, तो इसलिए उस वजह से मैंने फिर एमबीए किया। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि मैं ये मानता हूँ कि आप जिंदगी में कुछ भी करें उसका कुछ ना कुछ फायदा तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री हूँ इसमें, इस बात तो पर हाँ, कि तो आप जो भी वो करते एमबीए हैं करने उससे के कहीं ना भी कहीं फायदा तो होता है। तो उस एमबीए करने का भी कुछ फायदा हुआ। लेकिन जब वापस आया, मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा पापा जी अब मुझे अपना अभिनय करने दीजिए, और फिर मैंने वही किया। अच्छा, फिर जो शुरुआत थी क्या पहले टीवी सीरियल से हुई आपकी या फिल्मों से हुई? हालांकि बहुत पहले ही आपने कुछ एक टीवी सीरियल में काम कर लिया था, लेकिन वो ऐसे छोटे छोटे रोल थे, लेकिन जो ठीक ठाक रोल थे वो, या जो आपकी पढ़ाई के बाद जब आपने पूरी तरह से डिसाइड किया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है एमबीए के बाद, तो टीवी सीरियल से शुरुआत की थी आपने या फिल्म से शुरुआत की थी आपने? तो एक्चुअली क्या हुआ था कि पहले मैंने 3 साढ़े 3 साल में, जैसे आपने मेंशन किया, एकजुट नामक एक थिएटर ग्रुप है, नादिरा बब्बर जी का ग्रुप, तो मैं उनके साथ जुड़ा, उनके वर्कशॉप के थ्रू गया, और फिर उनकी बहुत मुझ पर कृपा रही कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाटकों में मौका दिया, प्रोडक्शन करने का, म्यूजिक करने का,
लाइफ से जुड़ने का, अभिनय करने का, बहुत सारी चीजें करने का मुझे मौका मिला उन 3.5 सालों में। मैं अपनी भाषा पर काफी ज्यादा काम कर पाया। हिंदी भाषा मेरी फिर भी ठीक ठाक थी, वो उर्दू पे मुझे मेहनत करने का मौका मिला। एक जी। ऐसी ऐसी कम्युनिटी में मौका मिला जहाँ पर मैं देख देख कर सीखता था, सुन सुन के सीखता था। तो वो 3.5 साल मेरे लिए एक वो मेरी जो जिस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, जी। वो ट्रेनिंग का सफर रहा। लेकिन उस समय मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल काम नहीं कर पाया जिससे मेरी आमदनी हो सके, और मेरी तब तक शादी हो चुकी थी। तो पत्नी जी ने कहा कि भाई तुम ऐसे बेरोजगार रहोगे या क्या क्या प्लान है जिंदगी में। तो हाँ। तब तक क्योंकि एक्टिंग में कुछ हुआ नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा मायूस भी हो गया था, और मैंने छोड़ के अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन कर दिया। और 3 साल मैं एक्चुअली बिजनेस से जुड़ा रहा। जी। अगेन उसके अपने फायदे थे, मैंने काफी चीजें उससे सीखी, लेकिन 3 साल में थक हार के मैंने फाइनली अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अभिनय करूंगा, लेकिन मैं अपने शौक के लिए नहीं करूंगा, मैं उसको एक प्रोफेशन की तरह करूंगा। और फिर जब शुरू किया मैंने, तो मैं बेधड़क ऑडिशन देता गया, जी। बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत बहुत कास्टिंग डायरेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर से मिला, और फिर अराउंड कहेंगे कि अबाउट 1 सवा साल मिलने मिलाने के बाद, बहुत ढेर सारे ऑडिशंस देने के बाद, फिर एक मुझे लागी तुझसे लगन जी। एक शो मिला बिल्कुल, था। लागी तुमसे लगन है, और बहू हमारी रजनीकांत है, नज़र है, जी और हम सिया के जी राम जी की बात कर लें, बहुत सारे जी किरदार आपने निभाए हैं। सीरियल इतनी लंबी फहरिस्त है कि एक-एक मैं आपके काम के ऊपर बात करना शुरू करूँ तो बहुत समय लगेगा। जैसे जस्टिन मौर्य का किरदार निभाया था आपने चक्रवर्ती अशोक सम्राट में, तो पेशवा बाजीराव में आप मोहम्मद बख्श की भूमिका आपने निभाई थी। मैं फ़िल्मों की बात करना चाहूँगा क्योंकि टीवी सीरियल का बहुत सारा आपका इतिहास है और फ़िल्में भी बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा फ़िल्मों की मैं बात करना चाहूँगा। जैसे आपकी जो फ़िल्म है हैदर, इसमें आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है और जी शाहिद कपूर के साथ आपने ज़बरदस्त एक अहम किरदार निभाए हैं, और इसके जो कुछ एक्शन सीक्वेंस था जब आप बर्फ़ में कर रहे थे, तो बड़े कुछ इंटरेस्टिंग ही माहौल रहता था। तो कैसा रहता था वो, हम एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। अम, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि हुँ। हम लोग कश्मीर में फरवरी का वक्त था जब हम लोग जो हैदर में दो, अगर आपने देखा है तो दो उन्होंने 2 सीजन दिखाए हैं। जी। एक उन्होंने ऑटम का सीजन दिखाया है और फिर विंटर का सीजन। हाँ। तो क्लाइमैक्स का पूरा जो भी है वो विंटर में होता है। हुँ। तो जब हैदर को पता चल जाता है कि ये दोनों सलमान और सलमान जो उसके सो कॉल्ड दोस्त थे, वो पुलिस के मुखबिर हैं, और तो वो बहुत ज्यादा नाराज होता है, गुस्सा होता है, और जी। पेश में आया होता है। अब उसके बाद एक सीक्वेंस था जहां पर हम उसको एक्चुअली मारने आए हैं, हाँ। बांध कर लेकर आए हैं गाड़ी में, और हम उसको मारने वाले हैं। तो अब वो पीछे गाड़ी में बंधा हुआ है, तो हम जब दरवाजा खोलते हैं तो वो तब तक उसने अपने आप को खोल लिया, और वो धक्का मार के बाहर आता है, और फिर एक चेज सीक्वेंस होती है, और फिर वो हमें मारता है दोनों को। तो ये जो सीक्वेंस था जहां पर उनको शाहिद कपूर जी को गाड़ी से बाहर निकलना था, हुँ। तो हम जब वहां पहुंचे उस सीक्वेंस के लिए, तो अमूमन जो हमारे फाइट मास्टर्स जो होते हैं, वो वो क्या कहते हैं, इनकरेज करने के नाम पर और आपको सांत्वना देने के नाम पर ना, कभी कभी चीजों को कैजुअली एक्सप्रेस कर देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा, अरे बड़े आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन में, तुम लोग रेडी हो, रेडी हो। तो हमने कहा हाँ हाँ सर। अब हम पहली बार जिंदगी में इतना एक प्रॉपर एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे हैं, एक हाँ। दूसरे की तरफ देख रहे हैं, भाई क्या, हाँ हाँ सर, लेकिन करना क्या है सर? अरे बहुत आसान बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो उन्होंने अपने एक जो फाइट मास्टर के जो अपने हाँ। असिस्टेंट थे उनको बुलाया, दिखाता हूँ, बड़े आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो अंदर से आएंगे, वो अंदर बैठे हुए हैं, हमने दरवाजा बंद करेंगे और आप दरवाजा खोलने जाओगे, और अंदर से वो धप करके मारेंगे, धप करके इसको मारेंगे, धप करके आपके वो बड़ा एनिमेटेड तरीके से बताया, धप करके आपके छाती लगा, आप गिर जाओगे। और तो हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या, ना नहीं नहीं कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ डर नहीं हो रहा, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अरे मैं दिखाता हूँ। तो उन्होंने वो अपने असिस्टेंट को बुलाया, उन्होंने देखो, तो उस बंदे ने हमको रिहर्स करके दिखाया। तो उन्होंने दरवाजा खुला, तो मास्टर जी ने अंदर से ऐसा जोर का धक्का मारा कि वो जाके उनके असिस्टेंट के चेहरे पे लगा और उनके नाक से खून बहने लगा। अरे।
और स्नो, आप सोचिए हम स्नो में खड़े हैं, वहां स्नो पे थर 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 करके उनकी नाक से अरे खून जा रहा है और हम उनको देख रहे हैं, मास्टर जी को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। मैंने कहा और मुझे लग रहा बोला है अरे देखते कुछ नहीं देखते है। आप लोग ये भी रियलाइज कर रहे होंगे, आप और शाहिद कपूर की कि बॉस इसके जगह असिस्टेंट की जगह हम भी हो सकते थे, क्योंकि हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ सर, लेकिन अरे कुछ नहीं होगा उसे, तुम्हें कुछ हुआ क्या? नहीं, वो अपना पूछ रहे हैं नाक, नहीं कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है ठीक है। और हमारी हालत खराब, कर लोगे ना, कर लोगे ना, तुम कर लोगे। हम बोल रहे हैं, सर वो सर सडनली मैं कहूंगा, एंड आई गिव ड्यू क्रेडिट टू शायद, शायद आए वहां पर, उन्होंने बोला बापू जी एक सेकंड कर रुक जाइए, हम तीन मिलकर, क्योंकि हमें करना है ये काम, हाँ हम तीनों मिलकर एक बार कोरियोग्राफ कर लेते हैं चीज को, हाँ, कि कैसे करेंगे, ताकि, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को चोट लगे। किसी को चोट लगे। जी। और हम बोले हाँ 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 जी 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 हाँ। तो तो फिर शायद आए, उन्होंने बोला देखो क्या करते हैं हम, आप पकड़ना, और मैं जब पुश करूंगा हाँ तो मैं हल्का पुश करूंगा, लेकिन आप ऐसा रिएक्शन लेना जैसे बहुत जोर का धक्का आया, हाँ तो आप दरवाजे को खोलना और पीछे जाके गिर जाना जैसे पता नहीं कितने जोर का धक्का लगा। हाँ। तो उसमें क्या होगा, कंट्रोल आपके हाथ में होगा, ना कि जी मेरी लात में। बिल्कुल, तो फिर इस तरह से वो तो जो सीन था जो आप देख के डर गए थे, जो जी जी असिस्टेंट जी थे, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी हाँ, अगर शख्स होगा जो वो सीन करने जा रहा है और उसके सामने वही शख्स जो ऑलरेडी कर चुका है और उसकी नाक से खून बह रहा है, तो बिल्कुल डरेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर शाहिद कपूर ने, मैं बोलूंगा, बहुत अच्छे तरह से इसको मैनेज किया, और बिल्कुल मुझे बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल, बहुत बढ़िया हैट्स आप ऑफ। कन्विंस होंगे इसकी बात से, और बहुत ही स्मूथ फिर ये आपका सीन शूट हुआ होगा। अच्छा, हम जी 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 बिल्कुल, समय बहुत कम है, तो कुछ और इम्पोर्टेंट मैं चीज़ों पर चर्चा करना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे डबिंग आर्टिस्ट भी, कई हॉलीवुड फिल्मों की आपने डबिंग की, आपने जो इंपॉर्टेंट फिल्म है, ट्रांसफॉर्मर है, रेसिडेंट ईविल है, डेडपुल है, स्पाइडरमैन है, समेत आपने कई हॉलीवुड फिल्म की आपने डबिंग की है। और डेडपुल में वो जो मेन हीरो है उसकी आपने डबिंग की है। बहरहाल, जैसे कि जो है, जब पर्दे में आई फिल्म तो उसमें रणवीर सिंह की उसमें आवाज़ थी, लेकिन जैसे कि मेरे कुछ पता चला कि जो आपकी कुछ सीडीज थी या दूसरी जगह थी उसमें आपकी वॉइस थी, तो फिर आखिर क्या हुआ कि डबिंग आपने पहले की थी या बाद में की थी, या रणवीर सिंह ने पहले की थी, क्या क्या था, किसने पहले डबिंग की नहीं थी नहीं, इसकी? आई थिंक शुरुआत में उन्होंने मुझे कहा गया था कि आपको इस फिल्म की डबिंग करनी है, और आई थिंक कुछ सीन्स होने के बाद फिर मुझे लगता है, जो आई थिंक ये मार्वल की फिल्म है, तो मार्वल ने शायद डिसाइड किया था कि हम चाह रहे हैं कि रणवीर सिंह की आवाज इस पे हो। हाँ तो उसके बाद मुझे कहा गया कि हम बाकी की फिल्म जो है, पूरी फिल्म हम जी। रणवीर जी के साथ करने वाले हैं डब, लेकिन इसके इसके फिर एक डीवीडी वर्जन भी निकला था, और उस डीवीडी वर्जन में बहुत सारे डिलीटेड सीन्स थे। जी। तो फिर मुझे बुलाया गया, उन्होंने कहा कि अब आपको डब करनी है, लेकिन अब आपको इस तरह से डब करनी है कि आपकी आवाज थोड़ी रणवीर जी जैसी ओके। लगे, आपकी अच्छा अच्छा, अपनी आवाज ना लगे। इसमें से कोई कोई एक आध लाइन अगर आपको याद हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे कि जब आप डब करते हैं तो कैसे उसमें वो एक रहता है, क्योंकि वॉइस तो हमने सुनी है आपकी, लेकिन लाइव कभी देखा नहीं है कि क्या कुछ आप आवाज चेंज अच्छा करते हैं, कैसे कुछ करते हैं, अगर एक आध लाइन अगर आपको याद हो तो। अच्छा, अभी इस समय तो मुझे ऐसे डबिंग का तो कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, हाँ, जैसे कि अच्छा, ये लाइन नहीं, इसके अलावा कुछ और, क्योंकि जो मशहूर जो हॉलीवुड एक्टर है एडम सैंडलर, आपने उनको भी आवाज दी है, फिल्म मर्डर मिस्ट्री है, अनकट जेम है, हाँ, इसमें आपने एक तो जो एडम सैंडलर की एक फिल्म अभी आई थी, हम्म ह्यूबी हैलोवीन। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था, क्योंकि तब मैं बेल बॉटम की शूटिंग कर रहा था जी स्कॉटलैंड में। तो मैं अपना पूरा एक टेंट नुमा चीज लेके गया था, अपना माइक सेटअप लेके गया था, और हाँ, मैं एक होटल के कमरे में, हम लोग 14 दिन के लिए क्वारंटीन थे, और मैं वहां से ऑनलाइन डबिंग कर रहा था क्या यहाँ बात पर है। एडम सैंडलर के लिए। हम्म और उस फिल्म में वो बात ऐसे कहते हैं कि आप अगर मेरे घर आएंगे ना, तो फिर उसके बाद मैं आपको बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, और उसके बाद जूस वगैरह भी पिलाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पिलाऊंगा, और फिर आप चाहें तो आप रोज मेरे घर आ सकते हैं, और मैं रोज ये चीजें आपको खिलाऊंगा, आपको बुरा नहीं लगे तो। क्या बात है, इंटरेस्टिंग, बहुत इस तरह जबरदस्त। का था, और इसमें वो थोड़ा सा हॉन्टेड टाइप की फिल्म हाँ थी, तो उसमें मैं क्योंकि वक्त का जी अलगाव है बिल्कुल, स्कॉटलैंड और वक्त का यहाँ में, आपने तो हम जिक्र किया सुबह सुमित जी, तो
मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मुझे पता नहीं चला कि कैसे समय गुजर गया और इतने सारे काम आपके बचे हुए हैं कि मैं, क्योंकि आप बड़े अच्छे सिंगर भी हैं, हम कुछ गाना भी सुनना चाहते थे लेकिन समय नहीं है, नहीं तो हम उन चीज़ों पर हम ज़रूर और जाते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। नहीं, वंस नॉट अगेन एट ऑल, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मुझे बुलाने के लिए, हाँ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच, यू टू ऑल्सो। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता सुमित कौल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।